दोस्तों, हमें राह चलते जरा सी ठोकर क्या लग जाती है, हमारे मुंह से सबसे पहले माँ शब्द ही निकलता है। क्योंकि इस पूरे संसार में एक माँ ही है जो अपने बच्चों को जन्म देते समय उस दर्द से गुजरती है जिसे हम अपने सपनों में भी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन जब माँ अपने बच्चे के चेहरे को देखती है तो वो माँ अपना सारा दर्द भूल जाती है। ये चीज सिर्फ इंसानों में ही नहीं होती बल्कि जानवरों में भी कुछ ऐसा ही एहसास होता है। इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको जानवरों की कुछ ऐसी डिलीवरीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप भी जानकर पूरी तरह हैरान हो जाएंगे। साथ ही अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो माँ शब्द के लिए एक लाइक तो बनता है। साथ ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 1, बर्थ ऑफ कीवी बर्ड। दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी शुरुआत करते हैं कीवी बर्ड से। ये पक्षी देखने में काफी ज्यादा छोटे पक्षियों में से एक है और इस प्रजाति के पक्षियों के लिए सबसे मुश्किल दौर प्रेगनेंसी होती है क्योंकि ये प्रजाति काफी बड़े बेबी को जन्म देती है। कीवी बर्ड का अंडा उनके शरीर के वजन का लगभग 20 से 25% होता है। साथ ही कीवी पक्षी के अंडे का वजन लगभग 450 ग्राम का होता है। अगर हम इस कीवी बर्ड का दर्द इंसानों के मुकाबले तुलना करें तो किसी का दर्द महसूस करने के लिए एक ह्यूमन मदर को एक 12 साल से लेकर 13 साल के बच्चे को जन्म देने के बराबर होगा। अब ये सब हम सोच सकते हैं कि ये कितना ज्यादा दर्दनाक पल रहा होगा इनके जीवन का। और इस पक्षी की प्रेगनेंसी के समय उन्हें अपने शरीर के औसत कैलोरी से लगभग 3 गुना ज्यादा कैलोरी की जरूरत पड़ती है ताकि उनके शरीर में मौजूद अंडे का विकास हो सके। और हम आपको ये भी बता दें कि ये पक्षी अपने अंडे देने वाली होती है तब वो अंडे देने से 2 दिन पहले कुछ भी नहीं खाती क्योंकि इनके शरीर का भार इतना ज्यादा हो जाता है कि ये हिल भी नहीं सकती। साथ ही कीवी पक्षी के शरीर में इतनी सी भी जगह नहीं होती कि वो कुछ भी खा पाए। वो अपने अंडे को देने के लिए कई दिनों तक भूखी रहती है। साथ ही वो अपने जान तक का त्याग करती है। अब इस दुनिया में माँ से बड़ा और कोई नहीं होता। इसका संदेश कीवी ने अच्छी प्रकार से समझा दिया। नंबर 2, हैना बर्थ। दोस्तों, इस प्रजाति की मादा हैना अपने बच्चों का जन्म पेसुडोपाइन जेनेटिक पार्ट्स के द्वारा जन्म देती है और माँ का ये रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन गर्भावस्था की स्थिति में लगभग 7 इंच तक बढ़ जाता है। साथ ही इस अंग से एक बच्चे को जन्म देना काफी ज्यादा दर्दनाक होता है। और हम आपको ये भी बता दें कि इसका ये जन्म देने वाला अंग कभी कभी बच्चों को जन्म देते वक्त कटकर गिर भी जाता है जो कि वाकई में काफी ज्यादा देखने में खतरनाक होता है। और लगभग मादा हैना के जीवों की गर्भावस्था की हालत में अपने बच्चों का जन्म देते समय उनकी मृत्यु तक हो जाती है। दरअसल हैना के बर्थ कैनाल 2.5 सेंटीमीटर की होती है जो थोड़ा बहुत बच्चे के जन्म देते वक्त खुलता है और इसी में से लगभग 1 किलोग्राम का बच्चा बाहर निकल जाता है। अब ऐसी हालत में बर्थ कैनल का फटना काफी ज्यादा पेनफुल होता है। अब इसी कारण की वजह से इस प्रजाति के जीवों में मादा हैना की मृत्यु तक हो जाती है। अब पता नहीं प्रकृति ने उनको ऐसा क्यों बनाया है। नंबर 3, पोर्क्यूपाइन बर्थ। दोस्तों, ये जीव देखने में काफी ज्यादा क्यूट लगते हैं। साथ ही हम सभी को पता है कि ये जीव वाकई में कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि इनके शरीर के ऊपर कई सारे शार्प स्पाइन्स होता है। साथ ही ये नुकीली कांटों जैसी चीज इनके लिए काफी मददगार साबित होती है क्योंकि हम सभी को पता है कि इस जीव की ये कांटे वाली चीज को देखकर बाकी अन्य सभी जानवरों के छक्के छूट जाते हैं क्योंकि ये जीव हमारे इसी शार्प शाइन्स की वजह से अपनी सुरक्षा करते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये शार्प शाइन चीज पोर्क्यूपाइन के लिए प्रेगनेंसी का समय काफी दिक्कतों का कारण बन जाता है क्योंकि जब पोर्क्यूपाइन के बच्चे जन्म लेते हैं तब इनका शरीर काफी कोमल और बालों से भरा हुआ होता है। साथ ही इनके जन्म के समय इनका बाल काफी सॉफ्ट होता है और जन्म के कुछ ही घंटे बाद इनके ये बाल धीरे धीरे कठोर होने लग जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि जब जीव के ये बाल पूरी तरह से दूसरों को घायल करने के लायक हो जाते हैं। हालांकि मादा पोर्क्यूपाइन को दिक्कतों का सामना तब करना पड़ता है जब पोर्क्यूपाइन बेबी माँ के पेट में उल्टी दिशा में हो जाता है। ऐसे में जन्म के समय ये बाल माता के बर्थ कैनल में फंस जाते हैं जिसकी वजह से उनकी माता को काफी दर्द का सामना करना पड़ता है। आप खुद ही सोचिए कि जब किसी इंसान को गलती से भी एक सुई चुभ जाती है तो उन्हें कितना ज्यादा दर्द होता है। अब एक मादा पोर्क्यूपाइन को कितना दर्द होता होगा
ये तो हम अपने सपनों में भी नहीं सोच सकते। नंबर 4, ट्रेंचेस बर्थ। दोस्तों, हमने आपको पोर्क्यूपाइन बर्थ के बारे में बताया था। अब ऐसा ही कुछ ट्रेंचेस के साथ भी होता है। अब हम आपको बता दें कि ट्रेंचेस असल में शिव और हैजो के बीच का एक क्रॉस के भांति दिखाई देता है, लेकिन ये दोनों में से कोई नहीं होता। अब हम आपको ये भी बता दें कि ये जानवर हाथी की प्रजाति से काफी ज्यादा मेल खाता है। साथ ही इस जीव के बच्चे भी काफी ज्यादा इस स्पाइस के साथ पैदा होते हैं। अब फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि पोर्क्यूपाइन एक समय में एक ही बच्चे को जन्म देता है, जबकि ट्रेंचेस एक बार में 2 से लेकर 10 बच्चों को एक साथ जन्म देती है। साथ ही जैसा कि पोर्क्यूपाइन जानवर के साथ होता था, वैसे ही ट्रेंचेस के बच्चे भी जब उल्टी दिशा में फंस जाएं, तो इस अवस्था में जानवर की जान हलक में अटक जाती है। साथ ही एक साथ 10 बच्चों को जन्म देना ये भी कोई आम बात नहीं है। ये जीव अपने बच्चों को जन्म देते समय काफी ज्यादा दर्द का सामना करते हैं। हालांकि इस दर्द का एहसास कोई इंसान नहीं कर सकता। नंबर 5, सिंगल बैक लिजर्ड्स। दोस्तों, सिंगल बैक लिजर्ड्स के लिए भी गर्भावस्था के समय में इस छिपकली का जीवन भी काफी ज्यादा दयनीय माना जाता है, क्योंकि ये रेप्टाइल एक बार में लगभग 2 लिजर्ड्स बच्चों को जन्म देती है। अब ये बात तो आप भी कहेंगे कि इसमें खास बात क्या है, तो हम आपको बता दें कि छिपकली के केस में दोनों बच्चे इस माँ के शरीर के वजन का 1/3 हिस्सा माने जाते हैं। और अगर हम इसकी तुलना ह्यूमन माला से करें तो ये एक 7 साल के बच्चे को जन्म देने के बराबर माना जाएगा। साथ ही वैज्ञानिकों का कहना है कि ये ऑस्ट्रेलियाई छिपकली दुनिया की सबसे खराब प्रेगनेंसी के दौर से गुजरती है, क्योंकि जब ये प्रेगनेंसी में मैच्योर हो जाती है तो इस जीव के 40 के ज्यादा वजन के कारण इस जीव के लंग्स पूरी तरह से कंप्रेस हो जाते हैं, यहाँ तक कि ये कभी कभी खराब भी हो जाती है। साथ ही ये जो गर्भावस्था के समय में अपने आप को खींचकर सूर्य के किरणों तक ले जाती है, और ऐसी ही अवस्था में इनको सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब ये जीव इतने ज्यादा लाचार हो जाते हैं कि ये अपने आप को दूसरे शिकारियों से भी नहीं बचा पाते, जिसके कारण ये दूसरे शिकारियों का शिकार बन जाते हैं। अब इसीलिए यहाँ के इंसान कहते हैं कि सिंगल बैक लिजर्ड के लिए मां बनना एक दूसरा जन्म लेने के बराबर होता है। नंबर 6, स्क्वेरल मंकी। दोस्तों, इस दुनिया में बंदर को इंसानों के साथ भी रहते हुए देखा होगा, और बंदर इंसानों के साथ काफी ज्यादा फ्रैंक होते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के जंगलों में पाए जाने वाले स्क्वेरल मंकी ये बंदरों की दूसरी प्रजातियों में से एक है, और ये ज्यादा जंगलों में ही पाए जाते हैं। अब हम आपको बता दें कि इस प्रजाति के मादा बंदरों को गर्भावस्था में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो हम आपको बता दें कि स्क्वेरल मंकी बच्चों का सर माँ के पेल्विस से काफी ज्यादा बड़ा होता है। अब ऐसे हालात में बच्चों को बाहर निकालना माँ के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अब इस प्रक्रिया में मादा बंदर के जेनेटिक्स हिस्सा काफी ज्यादा सूज जाता है, जिसके कारण उन्हें पेनफुल दर्द से गुजरना पड़ता है। नंबर 7, सुरिनेम टोड। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी जीव को अपने शरीर की त्वचा से अपने बच्चे को जन्म देते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, बस आप हमारे साथ इस वीडियो से बने रहिए। तो हम आपको बता दें कि सरनेम टोड मेंढक एक जैसा ही जीव है जो अपने त्वचा से बच्चों को जन्म देती है। आप जरा इस जीव के पीठ पर ध्यान से देखिए, इसके ऊपरी हिस्से में कितने सारे काले रंग के छेद हैं। और हम आपको बता दें कि सरनेम मेटिंग किसी हॉल के द्वारा अपने प्रजनन की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं, और इस प्रजाति के मेटिंग के द्वारा एग फर्टिलाइजर करके मेंढक के पीठ पर जाकर उन सभी को अंडों को अंदर घुसा देते हैं, और उसके बाद वो इसके हॉल में से ही विकसित होते हैं। वहीं इन्हें होल के अंदर ये लावा से टैडमोल में बदलते हैं, और फिर कुछ ही दिनों के अंदर वो अपनी माँ की त्वचा से बाहर आ जाते हैं। अब एक ही साथ इतने सारे बच्चों को जन्म देने के बाद इन मादा मेंढक का जीवन का भी ज्यादा देर नहीं चलती, और कभी कभी इसी के दौरान इन मादा मेंढक की मौत तक हो जाती है। अब ये चीज हमेशा ही नहीं होती, अंडे देने के बाद अपने आप को धीरे धीरे ये रिकवर भी करने लग जाती हैं, और एक समय ऐसा आता है कि ये पूरी तरह से धीरे धीरे स्वस्थ हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, साथ ही अगर आप भी अपनी माँ से काफी ज्यादा प्यार करते हैं तो आप हमें यस, अगर नहीं करते तो नो लिखकर जरूर बताएं। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में कोई नहीं है जो अपनी माँ से मोहब्बत ना करता हो। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।